जैद का जन्म अरब के एक छोटे से गांव में हुआ। उसका परिवार गरीब था मगर माँ बाप नेक दिल थे। पिता मजदूरी करके घर चलाते और माँ बच्चों को दीन की बातें सिखाती। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जब जैद सिर्फ 10 साल का था उसके पिता का इंतकाल हो गया। माँ ने बेटे को प्यार से पाला मगर घर में रोटी तक का संकट आ गया। जैद की आंखों में हमेशा एक सवाल रहता, या अल्लाह, मेरे लिए क्या लिखा है? क्या मैं हमेशा गरीब रहूंगा? एक दिन गांव में एक काफिला आया। लोग बातें कर रहे थे कि मक्का में एक नबी का जिक्र है जिन्होंने कहा है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और सब इंसान बराबर हैं। यह सुनकर जैद का दिल कांप उठा। उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, मैं उस नबी से मिलना चाहता हूं। मां ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, यह ख्वाहिश नेक है, अल्लाह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जैद मक्का की तरफ निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, तपती रेत, पानी की कमी और लुटेरों का डर, लेकिन दिल में नबी से मिलने का शौक उसे आगे बढ़ाता गया। रात को आसमान के नीचे सोते हुए वह तारों को देखता और कहता, या अल्लाह, मुझे तेरे हबीब से मिला दे। मक्का पहुंचकर जैद ने नबी को देखा। उनके चेहरे से ऐसी रोशनी निकल रही थी कि दिल तुरंत सुकून में आ गया। नबी ने मुस्कुराकर जैद को पास बुलाया। बेटा, कौन हो तुम? जैद रोते हुए बोला, मैं जैद हूं, एक अनाथ। मैं आपके पास सीखने आया हूं। नबी ने उसे गले लगाया। डर मत बेटा, इस्लाम में सब बराबर हैं। जैद नबी के पास रहने लगा। उन्होंने जैद को सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि इंसानियत का सबक भी दिया। उन्होंने कहा, जैद, ताकत तलवार में नहीं बल्कि अपने गुस्से को काबू करने में है। जैद रोज कुरान सुनता, मस्जिद में सफाई करता और दूसरों की मदद करता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी नेक दिली की मिसाल देने लगे। जब इस्लाम पर जुल्म बढ़ा तो कई लोग नबी के साथ मदीना हिजरत कर गए। जैद भी उनके साथ था। मदीना पहुंचकर उसने देखा कि मुसलमान एक दूसरे के भाई जैसे रहते हैं। यहां उसने सीखा कि जिहाद का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि अपने नफ्स से लड़ना है। जैद अब जवान हो चुका था। वह अक्सर गरीबों और यतीम बच्चों को खाना खिलाता। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तू तो दिलों का बादशाह है। यह बात जैद के दिल को छू गई। उसने सोचा, अल्लाह की नजर में दौलत का कोई मोल नहीं, नेक दिली ही असली दौलत है। मक्का की फतह हुई। लोग इस्लाम में झुंड के झुंड दाखिल होने लगे। जैद अब लोगों के लिए रहबर बन गया था। वह उन्हें कुरान की तालीम देता, सच्चाई और ईमानदारी का सबक देता। एक रात जैद काबा के सामने बैठा था। उसने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र करता हूं। तूने मुझे अनाथ से अमीर नहीं बल्कि नेक बना दिया। यही सबसे बड़ी दौलत है। कहानी का सबक। जैद की पूरी जिंदगी एक मिसाल बन गई। उसने सिखाया कि इस्लाम बराबरी का मजहब है। असली ताकत अपने नफ्स पर काबू करने में है। दौलत दिल की सफाई में है, जेब की मोटाई में नहीं।